हम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जिला न्यायालय में आपका यहाँ पे प्रोसेसर सर्वर के पोस्ट पे और आपका यहाँ पे सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे और आपका यहाँ पे चपरासी के पोस्ट पे आपकी यहाँ पे भर्ती जारी कर दी गई, जो कि आपका 3 विभागों में आपकी भर्ती जारी हुई है। इसमें आपका किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा A to Z अभी आपको हम नोटिस दिखाएंगे, उसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था। हमने सिर्फ मेन टॉपिक यहाँ पे लिखा है और सारा कुछ अभी हम आपको नोटिस में समझाएंगे। और आपकी ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ये आपका ऑफलाइन मोड रहेगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा। कैसे भेजना है, कहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, A to Z आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना टोटल पोस्ट आया है, क्या एज लिमिट रखा गया, सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी दी जा रही है, जो कि सैलरी भी यहाँ पे 16,900 से लेके 56,100 रुपए तक पर मंथ आपका यहाँ पे सैलरी भी दी जा रहा है। अच्छा खासा आपका सैलरी है। सरकारी आपका नौकरी रहेगा, ये कोई संविदा बेस नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है, सरकारी आपका रहेगा नौकरी। सारा कुछ डिटेल आपको बता रहे हैं। उससे पहले का चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसका फॉर्म नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतना जल्दी हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। बहुत अच्छी खासी जॉब है, समझते हुए चलिएगा। जिला न्यायालय भर्ती 2024 ऑलरेडी जारी हो चुका है। ये भी जितना वैकेंसी इसका आता है ऑफलाइन आता है, ऑनलाइन वैकेंसी नहीं आता। इससे पहले जो भी आया था तो ऑफलाइन फॉर्म इसका अप्लाई हुआ था। आगे आपको बता दें, पोस्ट नेम हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। चपरासी के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी जारी हुई है, सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे जारी हुई है, प्रोसेसर सर्वर के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी जारी हुई है। एज आपको जो यहाँ पे लिया जा रहा है 18 साल से लेके 42 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा एज दिया गया, इतना तो एज आप लोगों का तो होगा ही। प्लस आपको ओबीसी हो तो आपको एज में 3 साल की छूट भी दी जा रही है। अगर आप SC ST हो तो आपको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट भी दी जा रही है। एज में आपको टेंशन लेने की तो कोई बात है नहीं, एज आपका अच्छा खासा दिया जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। अप्लाई लास्ट आपका 31 जुलाई 2024 आपका लास्ट डेट है। आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिएगा। कैसे भेजना है सारा कुछ डिटेल बताएंगे अभी हम। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। एज आपका कब से यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, एज आपका 1 जुलाई 2024 से आपका यहाँ पे एज काउंट किया जा रहा है। इतना में आपका यहाँ पे 18 साल एज पूरा हो जाता है। मैक्सिमम आपका 42 साल आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको बता दें फीस। जर्नल OBC EWS यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं पड़ेगा, जो कि आपका स्टाम्प लिया जाएगा, जो कि टिकट आता है 10-20 रुपये वाला, आप लगा के उसके ऊपर चपका के भेजना होगा। अभी आगे बताएंगे। SC ST का यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस तो देख ही लिया। नोटिस में आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है, वहां पे आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू आपका यहाँ पे अल्फाबेट, जैसे कि आपका नाम A से शुरू होता है तो नोटिफिकेशन जो कि आपका जारी किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जज। आपका ये बताएगा, जो कि आपका जिला न्यायालय चपरासी के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी यहाँ पे जारी हुई है। और आपका चपरासी, सफाई कर्मी और प्रोसेसर सर्वर के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी जारी हो चुकी है। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। कैसे भरना है सारा कुछ डिटेल आगे बताएंगे। पहले आप नोटिफिकेशन में कुछ समझ लीजिए, अभी हम आपको बोर्ड पर बताएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पोस्ट जो आपका आया है, ये आपका प्रोसेसर सर्वर का पोस्ट है। यहाँ पे जनरल के लिए 2 सीट है, SC के लिए कोई सीट नहीं है, BC A के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, BC B के लिए आपका यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो आप यहाँ जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। PWD के लिए 1 सीट यहाँ पे टोटल दिया गया। सैलरी आपका 16,900 से लेकर 53,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। और आगे आप दूसरा पोस्ट आप देख सकते हो, 3 विभागों में आपकी वैकेंसी जारी हुई है। यहाँ पे आपका प्यून का है, जो कि आपका चपरासी के पोस्ट पे आया है। जनरल के लिए 2 सीट है, SC के लिए 3 सीट है, BC A के लिए यहाँ पे 2 सीट है और BC A B के लिए आपका यहाँ पे दिया गया है 2 सीट। PWD के लिए 1 सीट, जर्नल के लिए 1 सीट, ESM वाले के लिए है ये, जो कि यहाँ पे लिखा गया है जर्नल, SC और BC A के लिए आपका यहाँ पे 1 सीट दिया गया है। और यहाँ पे टोटल सैलरी आपको दिया जाएगा 16,900 से लेकर 53,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। ये 2 पोस्ट आपको क्लियर हो गया। अब आगे आप समझ लीजिए तीसरा पोस्ट, जो कि आपका सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे आपका स्लीपर का पोस्ट आया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी एक वैकेंसी आपका टोटल है 16,900 से सैलरी 53,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे आगे ध्यान देते हुए चलिएगा, जो कि हम आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जो कि आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे प्रोसेसर सर्वर के लिए आपका दिया गया है मल्टीमीडिया, आपका यहाँ पे दिया गया एग्जामिनेशन 10th पास और हिंदी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा गया, हिंदी हो या पंजाबी से आप लोग पढ़े हो तभी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और पंजाबी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मीटर मीडियम आपका यहाँ पे दिया गया, पास आपका मीडियम क्लास आपका 10th पास आपका होना चाहिए।
ये आपका सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पर भी आपको देख सकते हो स्लीपर के लिए आपका दिया गया है, जो कि आपका सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे है। यहाँ पर भी आपको नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी भाषा आपको आना चाहिए, जो कि साफ साफ बताया गया। एज आपका 1/1/2024 से काउंट किया जा रहा है। एज आपका 18 साल से लेकर 42 साल तक आपका यहाँ पे एज मांगा गया है। और आगे आप देख सकते हो लास्ट अप्लाई डेट आपका रहेगा यहाँ पे 31/7/2024 आपका लास्ट डेट है। ये अप्लाई आपका ऑफलाइन है, आप कहाँ पर भेजना है इसे आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पे डेट भी बताया गया और यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेन पॉइंट आपका ये है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा पहले इसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपके नाम के अक्षर से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दिया गया आप हेडिंग देख सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ यहाँ पे इंटरव्यू आपका साफ साफ बताया गया है। और आगे आप देख लीजिए ए से लेकर जेड तक जिनका भी अक्षर आता है उनका इंटरव्यू आपका होगा 5/8/2024 तक आपका यहाँ पे इंटरव्यू किया जाएगा, जो कि साफ साफ आपका यहाँ पे बताया गया है। इंटरव्यू ऑफ द पोस्ट ऑफ आपका दिया गया है सफाई कर्मचारी के पोस्ट, जो कि स्वीपर का आपका पोस्ट आया है। और आपका ये दूसरा पोस्ट जो आपका यहाँ पे है आप देख सकते हो प्रोसेसर सर्वर का। ए से लेकर जेड के बीच में जिनका भी नाम आता है उनका 6/8/2024 से होगा। ई से लेकर आई तक आपका 7/8/2024 तक इंटरव्यू होगा। जे से लेकर एम तक आपका 8/8/2024 तक होगा आपका यहाँ पे इंटरव्यू। और एन से लेके क्यू का के अल्फ़ाबेट आपका लिया जाएगा, नाम का पहला अक्षर वही आपका यहाँ पे लिया जा रहा है। 9 से 8 मतलब 9/8/24 से आपका यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि इंटरव्यू होगा। आर से लेकर जेड तक 12/8/2024 तक आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा। ये 2 पोस्ट आपको क्लियर हो गया। तीसरा पोस्ट आप समझ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है देख सकते हो आप, ऑफ द इंटरव्यू फॉर पोस्ट प्यून चपरासी के पोस्ट पे। ए से लेकर बी तक जिनका भी नाम आता है 13/8/2024 से आपका यहाँ पे कराया जाएगा। सी से लेकर डी तक 8/2024 तक कराया जाएगा। ई जी से लेकर आपका 16/8/2024 तक आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा। और एच जे 17/8/2024 से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। के एल 20/8/2024 से आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा, जो कि नोटिस में साफ साफ बताया गया। इसी के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो आगे आपका वही लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो आगे वही लिखा गया है कब से कब आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा। और फॉर्म आपको कैसे भरना है पहले सब ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि आपको फॉर्म अपना भेजना होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कहाँ पर आपको भेजना है। ये वाला हेडिंग आपका है जहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है। यहाँ से आप देख सकते हो ये है आपका हेडिंग। ये आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहता है। ये आपका जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अधीक्षक जिला न्यायालय न्यायिका कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स न्यू हरियाणा पिन आपका हरियाणा पिन 122107, इसको आप जरूर डालिएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये पोस्ट करना होगा, जो कि साफ साफ यहाँ पर भी बताया गया है। ये आपको नोटिस हम दे देंगे, इसी को देख के आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब फॉर्म का लिंक हम आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ से भी अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म हमने ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया, ये आपका नोटिफिकेशन है, दोनों एक साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और सारा कुछ प्रोसेस आगे हम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं। ए वाले से लेके आपका जेड तक आपका बुलाया जाएगा, अलग अलग वहाँ पे डेट बताया गया, जो कि ऑलरेडी हमने नोटिस में आपको समझा दिया। नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका फॉर्म भी ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। जिन जो इच्छुक हों, जो चाहते हैं हमें जॉब करना है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इंटरव्यू में सब नॉर्मल पूछा जाएगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड ही आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। फॉर्म जरूर भरिएगा आप लोग। जब आपको क्लियर होगा कैसे सिलेक्शन होगा, सारा कुछ हमने वहाँ पे बता दिया। 10th के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, योग्यता ओनली 10वीं पास रखा गया एनी बोर्ड। और यहाँ पे पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, जो कि साफ साफ नोटिस में बताया गया है। ये आप लोगों को पता होगा, हमने नोटिस आपको दिखा दिया था। चयन प्रक्रिया में आपका इंटरव्यू होगा, मेरिट के आधार पे यहाँ पे 10th के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सरकारी आपकी नौकरी रहेगी, प्राइवेट नहीं है, संविदा बेस है, सरकारी जॉब रहेगी। सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है। और कोर्ट में आपको काम करने के लिए मिल रहा है, कोर्ट में काम करने के लिए मिल रहा है, तो आप समझ ही सकते हो कोर्ट में काम करने के लिए सैलरी से कोई मतलब रखना ही नहीं है। आगे तो क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। डॉक्यूमेंट जो कि साथ में आपको लगा के भेजना होगा, और कहाँ पे भेजना है नोटिस में हमने आपको बता ही दिया। और वो आपको जहाँ पे हमने कॉलम बनाया था वही पते पे आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा। यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट आपका लगेगा, जेरॉक्स आप भेजिएगा, ओरिजिनल मत दीजिएगा। आधार कार्ड आप फोटोकॉपी दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र कहाँ के आप रहने वाले हो ये भी आपको यहाँ पे देना होगा, फोटोकॉपी। जात प्रमाण पत्र जनरल का हटा दीजिए, जनरल वाले का जात प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा जनरल वाले के लिए। और ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले भी नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जनरल वाले ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो आपका यहाँ पे जात प्रमाण पत्र लगेगा, आप लोग बनवा लीजिएगा, ये ऑनलाइन बन जाता है आपका। उसके बाद फोटो आपका लगेगा, यहाँ पे 2 फोटो आपको लगाना होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे लिफाफा मिलेगा, उसी लिफाफे में पैक करके, और सबसे ऊपर आपको जैसे कि आपका ये लिफाफा हो गया, तो आपका यहाँ पे साइड में अपना फोटो लगा दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा।
यहाँ पे नाम लिखिएगा, फिर आपका यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा कहाँ पे आप भेज रहे हो। जैसे कि एड्रेस हमने आपको बता ही दिया था, अध्यक्षक यहाँ पे जो दिया गया है अध्यक्षक जिला न्यायालय, यहाँ पे दिया गया है नायिका कोर्ट कॉम्प्लेक्स नू हरियाणा पिन कोड 122107 पे आपको यहाँ पे भर के भेजना होगा। नोटिस में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से भी पढ़ के आप लोग भर दीजिएगा। और यहाँ पे फोटो के बाद में आपको भेजने का पता ऑलरेडी हमने आपको नोटिस में भी दिखा दिया है, और यहाँ पर भी हमने लिखा है, आप चाहो यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करके आप इस पे भेज सकते हो। और लिफाफा आपको लेना है, फिर आपका 10-20 रुपए का आपको स्टाम्प आता है, टिकट आता है जिसे कहते हैं, उसको भी आपको साइड में कॉर्नर पे आपको लगा देना है। आप लोग नहीं भर पाओगे तो कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे लाइक करोगे उतना जल्दी हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहता है। जैसे कि ऑफलाइन वैकेंसी आ गई, उसका फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कोई वैकेंसी जारी होती है आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाता है पहले ही, वीडियो बना के हम बाद में बताते हैं। वहाँ पे आपको चैटिंग भी ऑन है, एक दूसरे से आप बात भी कर सकते हो, सारा कुछ डिटेल वहाँ पे हमने बता रखा है। ये था ऑल प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ डिटेल हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।